जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, कुछ ऐसी लापरवाहियां, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं इंसान से जो आने वाले समय में चलती चलती चीजों के रुक जाने का कारण बनती हैं। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर ये बात आपको कह रहा हूं, कई सारी कुंडलियां देखने के बाद ये बात आपको कह रहा हूं। ये जानकारी विशेष इसीलिए आपके सामने लेके आया हूं कि जब सब कुछ सही चल रहा हो ना, तो भी कुदरत आपको कुछ संकेत ऐसे देती है जिनको समझना जरूरी है। हमारे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है ना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं 9 ग्रहों की एनर्जी के द्वारा ही तो कंट्रोल हो रही हैं। और ये सारे के सारे प्लेनेट जो है ना, अपनी अपनी तरह से हमें वार्निंग देते हैं, अपनी अपनी तरह से हमें इंप्रोवाइज करने का मौका देते हैं। मौके को समझ ले तो बढ़िया है, और अपनी सफलता को अगर गारंटेड मान के चलेंगे और मौकों को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय के डिजास्टर को नहीं रोका जा सकता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैं आज सिर्फ करियर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, काम कारोबार के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। और उन लोगों की लाइफ में जब कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है ना, वो बड़े हेल्पलेस से हो जाते हैं, खुद को किस्मत के प्रति सौंप देते हैं। कई लोग बड़े अविश्वासी बन जाते हैं कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, पूजा भक्ति में कुछ नहीं रखा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। उनको भी प्लैनेट्स के इन सिम्टम्स को अनदेखा करने का ही जुर्माना अदा करना पड़ रहा है। तो किस तरह से इन सिम्टम्स को समझा जाए, किस तरह से ये जो ग्रॉस गलतियां हो जाती हैं उनको अवॉइड किया जाए, यही चर्चा का विषय है आज के वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और विशेष तौर पे उन मेंबर्स के लिए जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं। दोस्तों, मैं 30 साल से एस्ट्रोलॉजी को सीख रहा हूं और जितना सीखा है उसको यथासंभव सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं अपनी क्लासेस के माध्यम से। अभी कर्मा की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, कर्मा है क्या। कई लोग कर्मा की परिभाषा को लेते हैं कि संचित कर्म, जो पिछले जन्म के हमने अच्छे बुरे कर्म किए थे, इस जन्म में हमें उनका भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन मैं आज किस कर्मा की बात करने वाला हूं, आपने बचपन से जिसकी ट्रेसेस आपके बचपन में हैं, आपकी अपब्रिंगिंग में है, पालन पोषण में है, आपके पेरेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं वो ट्रेसेस, उनकी वजह से जो आज आपकी पर्सनैलिटी बनी है ना, वो आपका कर्मा है। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है ना, वो आपका मॉरल कैरेक्टर दिखाती है। अब जो मैं प्लैनेट्स की गलतियां आपको बताने जा रहा हूं ना, वो सीधे सीधे इन चीजों से जुड़ी हुई हैं। अगर सबसे पहली तो बात है प्लैनेट्स में, मैं बाद में आता हूं, पहले आप कर्मा की परिभाषा को एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझेंगे ना तो फिर वीडियो में अगली जानकारी आपके लिए इम्बाइब करना बड़ा आसान रह जाएगा। मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं, इंटीग्रिटी क्या होती है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना। कोई भी इंसान, चाहे वो ऑफिस में नौकरी में आपका बॉस है, चाहे वो आपके काम कारोबार में आपका क्लाइंट है, किसी भी आप फील्ड में हैं, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनके फायदे के बारे में सोचना। उनका फायदा कराएंगे, आपका फायदा होगा, ये होती है अच्छी मॉरल वैल्यू या इंटीग्रिटी। आप केवल अपना फायदा किसी भी कॉस्ट पे सोचते रहें, वो होता है मॉरल वैल्यूज का या कैरेक्टर का खराब होना। ये आपके कर्मा का नंबर 1 पार्ट है। अगर ये नहीं है ना, तो समझ लीजिए कि आप अपने कर्मा को खराब कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, पीठ के पीछे आपके बारे में कैसी बातें होती हैं, क्या आप अपने वायदे के पक्के हैं, क्या आप हेल्पफुल हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी में ये सारी चीजें हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं, ये आपके कर्मा का दूसरा पार्ट है। आपके शौक कैसे हैं, आप अपने समय को यूटिलाइज किस तरह से करते हैं, आप समाज के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, ये आपके कर्मा का तीसरा पार्ट है। आपकी पसंद और नापसंद क्या है, आपकी पसंद और नापसंद आपको नहीं पता है, लेकिन आपके कर्मा के बारे में बहुत अच्छे से बताती है। कई लोगों की पसंद नापसंद जो होती है ना, आप एक बार अपनी पसंद नापसंद की लिस्ट तो बनाइए, किसी से मत शेयर करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। क्या आपको केवल और केवल स्क्रॉलिंग करना पसंद है, नॉनवेज लिकर खाना पीना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, क्या आप काम से छुट्टी होने के आवर्स घड़ी में देखते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपनी हॉबीज को पूरा कर पाएं, या फिर आपके मन में एक टारगेट है जीवन में ये अचीव करना है, उसके लिए चाहे जो मर्जी आपको सैक्रिफाइस करना पड़े। ये पसंद नापसंद जो है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी के द्वारा आपके कर्मा को सीधे सीधे डिपिक्ट कर रही है। आपके आसपास क्या माहौल है ये मैटर नहीं करता है, आपने अपने आसपास क्या माहौल बना रखा है ये आपका कर्मा है। आपका बेडरूम, आपका घर, आपका वर्क स्टेशन, जहां पे भी आप रहते हैं उसके आसपास का माहौल, ये आपके कर्मा को बताता है कि आपका कर्मा कैसा है। जितने इन चीजों में उलझे रहेंगे उतना आपका कर्मा जो है खराब होता जा रहा है। रुकिए, अभी प्लैनेट से इनका जुड़ना बाकी है। आपको चीजों को जानने की जिज्ञासा कितनी है, आपको अपने आप को खुद को अपग्रेड करने की जो है जीवन में प्यास कितनी है, ये आपका कर्मा बताता है। अब ये चीजें हो जाएंगी ना,
तो सबसे पहली तो बात है कि ये इंसान अपने जीवन में खूब सारे मौके इनवाइट करेगा, अपॉर्चुनिटीज जिनको बोलते हैं। और ये चीजें नहीं होंगी ना उसकी मॉरल वैल्यू अच्छी होगी, ना उसकी लाइक्स डिसलाइक्स अच्छी होंगी, ना वो खुद को अपग्रेड करेगा, तो उसके जीवन में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएंगी। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं कि जब लोगों को आपकी जरूरत है, लोग आपको ढूंढते हैं, यही तो अपॉर्चुनिटीज हैं। ये भी आपके कर्मा का बहुत गहरा पार्ट है। आपका कर्मा जो है ना, ये दरअसल एक मैग्नेट है। चाहे ये जानकारी आपको थोड़ी बोझिल भी लग रही होगी ना, आपके जीवन को डिसाइड करने वाली जानकारी है ये। आपका कर्मा एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आपके जीवन में जितनी भी चेन ऑफ इवेंट्स होती है ना, कई लोगों के चलते चलते नौकरी छूट गई, कई लोग जो हैं वो किसी रिसेशन में ले ऑफ हो गया, कई लोगों के व्यापार चलने चलने बंद हो गए, कई लोगों का कोई काम जमता ही नहीं है, कई लोगों को एक कदम से पैसे का ऐसा क्रंच आ गया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सारी की सारी चीजें जो है ना, ये कर्मा का पार्ट है और ये कर्मा के मैग्नेट का पार्ट है। और जब भी आपके जीवन में इस तरह की दिक्कतें आती हैं ना, दरअसल आपने ये पूरा पैटर्न बना के इन चीजों को अट्रैक्ट किया होता है। यहां पे रोल आता है प्लैनेट्स का। कर्मा के लिए सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स होती है ना, वो होते हैं जुपिटर, वो होते हैं शनि और वो होते हैं मंगल। किस तरह से? आपके कर्मा का मेन कारक शनि है, काम करने के कारक शनि है। आपके हाथ से जो भी काम निकलता है ना, या जो नहीं भी निकलता है, वो सारे का सारा शनि है। शनि ग्रह जो है अपने आप में दरिद्रता का कारक क्यों बोले गए हैं? शनि ग्रह इसलिए दरिद्रता का कारक बोले गए हैं कि अपने आप में शनि जो है चीजों को स्लो करते हैं, अपने आप में शनि इंसान को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं, अपने आप में अकेले शनि जो है ना, क्योंकि ठंडे प्लेनेट है ना, तो इंसान को एक ठंडे मोड में रख देते हैं। अब इस शनि पे बृहस्पति की कोई दृष्टि हो, बृहस्पति का कोई इंफ्लुएंस हो, तो ये शनि का अब जो काम निकलेगा ना, ये किस्मत बनाने वाला काम होगा। और अब इस शनि को अगर मंगल का धक्का मिलेगा, तो फिर ये जो शनि है ये कमाल करेंगे। फिर ये शनि क्या करेंगे? इंसान को सेलिब्रिटी बनाएंगे। चलिए ग्रहों के बारे में जानते हैं कि ग्रहों की कौन सी भाषा है, कौन सी ऐसी टेक्निक है, या ग्रहों के कौन से ऐसे संकेत हैं जिनको समझना जरूरी है, ताकि उन ग्रहों की गलती आपके जीवन में, आपके करियर में डिजास्टर ना लेके आए। शुरू से शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह जो हमारे सौर मंडल के हेड हैं, ये प्लेनेट जो है ना, ये हमारी नेम एंड फेम को कंट्रोल करते हैं। हमारा मॉरल कैरेक्टर कैसा है, इंटीग्रिटी कैसी है, हम अपने काम के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति, अपने बॉसेस या अपनी संस्था के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये सूर्य बताते हैं। सूर्य खराब तो कैरेक्टर खराब। अब मेरे कैरेक्टर को केवल आप वो वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में मत लेके चलिए। कैरेक्टर का मतलब है ओवरऑल समाज में आपका कैरेक्टर क्या है। कहते हैं कैरेक्टर क्या होता है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आप कैसा बिहेव करते हैं, वो कैरेक्टर होता है। ये सारा सूर्य के द्वारा कंट्रोल होता है। जिनका कैरेक्टर अच्छा होगा, जिनकी मॉरल वैल्यूज अच्छी होंगी, उनको जीवन में कभी भी ब्रांडिंग में कमी नहीं आएगी। हाँ, समय के हेरफेर में थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन उनके ब्रांड वैल्यू ऐसी होगी, किसी भी दिक्कत से वो मक्खन से बाल की तरह निकल जाएंगे। अब क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बंदे ने अपना सन खराब कर लिया, अपना मॉरल कैरेक्टर गलत कर लिया, केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू हो गए। अब आने वाले समय में क्या होगा, उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी गिरेगी कि धीरे धीरे ये डोमिनोज इफेक्ट होता है ना, एक के बाद एक के बाद एक दिक्कत। वो दिक्कतें शुरू यहां से हुई थी, कहां जाके खत्म होगी उसको पता ही नहीं है। वो वहां जाके खत्म होगी जहां उनका करियर में एकदम से पूर्ण विराम लग जाएगा। तो सबसे पहले तो सूर्य का संकेत यह है कि अपनी ईमानदारी को, अपने मॉरल कैरेक्टर को बना के रखिए और डिसिप्लिन्ड रहिए। जो डिसिप्लिन्ड नहीं रहे ना, वो बाढ़ के साथ बह गए, भूकंप में ढह गए। और जो डिसिप्लिन्ड रहे, वो एक पूरे पुराने पेड़ की तरह हर आंधी तूफान में जमे रहे। अब सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये ग्रोथ के कारक है। चंद्रमा आपके लगातार प्रवाह करने के कारक हैं। आप लोगों की हेल्प करें उसके कारक चंद्रमा, लोगों की आपको हेल्प मिले उसके भी कारक चंद्रमा। अब आपका काम एकदम से सही चल रहा है, आपने जो आपके पास रिसोर्सेज हैं लोगों के साथ शेयर करने बंद कर दिए, तो आपके चंद्रमा खराब होने शुरू हो जाएंगे। अब जब आपको जरूरत होगी ना, कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने चंद्रमा खराब कर दिए थे। अब ये हेल्प का ना मिलना आपके जीवन में डिजास्टर का काम करेगा। ये आपके करियर में पूर्ण विराम लगा सकता है। इसलिए आपको अपने चंद्रमा को केवल इन्हीं माध्यम से सही रखना है। फिर चांदी पहनना, चावल लेना, फलानी चीजें करना, वो बड़ी छोटा पार्ट है चंद्रमा को सही करने का। जो बड़ा पार्ट है ना, वो है आपको अपने जीवन में, अपने कर्मा में चंद्रमा को ऐड कैसे करना है। अब मंगल की बात आती है ना, मंगल एनर्जी के कारक तो हैं। देखिए, एनर्जी के बिना कौन सा आज तक काम पूरा हुआ है।
लेकिन मंगल एनर्जी से भी पहले आपके जिम्मेदारियां लेने के कारक हैं। जब इंसान ने तरक्की करनी होती है ना, उसके मंगल क्या उससे बुलवाते हैं, एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज मैं करूंगा। और जब काम चलने शुरू हो जाते हैं और ये बंदा मंगल खराब कर लेना, तो फिर सिलेक्टिव हो जाएगा, ये मेरा काम थोड़े है, ये आपका काम है, मैं ही सब कुछ क्यों करूं। जब ये एट्रीब्यूट आ जाएगा, आप समझ लीजिए अपने मंगल को खराब कर रहे हो। अब आने वाले समय में ये मंगल आपके लिए अमंगल कारक बनेगा। इसलिए जब तक आप अपनी जिम्मेदारियां समझते रहोगे, जब तक आप एक ऑनरशिप का एक ओनर्स लेके चलते रहोगे ना, ये मंगल आपको जीवन में, कभी कहते हैं ना, पीठ नहीं लगने देगा। फिर बारी आती है बुध की, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट। बुध क्या है? बुध है आपका इंटेलेक्ट, बुध है बुद्धि के साथ काम करना, आने वाले समय को भांपना भी बुध है, प्रेजेंट समय को अच्छे से इवैल्यूएट करना भी बुध है। जिनके बुध अच्छे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। जिनके बुध अच्छे होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी दिक्कत पे आने पे केवल और केवल एक ही काम करते हैं, उस दिक्कत को प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करना है। अच्छे बुध वाले जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, हर चीज को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके फिर अपना फैसला लेते हैं। खराब बुध वाले लोग क्या करते हैं, सरेंडर मोड में आ जाते हैं, यानी जो उनको ऑर्डर मिले बस वही पूरा करना है। आप अपने आसपास चेक करिए ना, ऐसे अच्छे और खराब बुध वाले लोग आप खुद ही डिफरेंशिएट कर लोगे। अब जिसका काम अच्छा चल रहा है, वो बंदा आने वाले समय को, बाजार के चेंजेस को भांप ही नहीं पा रहा है, अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा, जब माहौल बदलेगा तो वो खराब बुध जो है उसको ले डूबेगा। आज की डेट की बात करें तो जैसे एआई चल रहा है, एआई के खतरे को जो अच्छे बुध वाले लोग हैं वो तो भांप रहे हैं, खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। खराब बुध वाले जो लोग हैं वो आज भी वैसे ही 2 दूनी 4 में लगे हुए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है 2 साल बाद वो कहें कि हमारे काम छूट गए। अब अच्छे बुध वाले लोग जो हैं वो समय से पहले अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं और फिर अपने जीवन में हमेशा सर्वाइवर कहलाते हैं। बुध के बाद बारी आती है बृहस्पति की। ये हैं फाइनेंसेस के कारक, ये हैं आपके ज्ञान के कारक। इंटेलेक्ट में भी और ज्ञान में एक बड़ा ज़्यादा फर्क होता है। जिनके जुपिटर अच्छे होते हैं वो मनी मैग्नेट होते हैं। हर जगह पे आपने जो सीखा हुआ है उसको पैसे में कन्वर्ट करना, ये बृहस्पति सिखाते हैं। आपने अपने आसपास कई लोग देखे हैं ना, जिन्होंने अच्छा बुध होने की वजह से नेम एंड फेम तो ले लिया, काम भी आना शुरू हो गया, लेकिन वो पैसे को संभाल नहीं पाए, उस पैसे को यूज कैसे करना है वो नहीं देख पाए। लालच में आके गलत जगह पे अपने पैसे फंसा दिए, या फिर पैसे को यूज ना करने की वजह से, अच्छा यूज ना करने की वजह से एकदम से कैश क्रंच में आ गए। ये खराब बृहस्पति वाले लोग हैं। तो आपको जब भी सही चीजें चल रही है ना, आपको अपने बृहस्पति के द्वारा अपने पैसे को सही कैसे करना है, रखना है, अपने पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ये वाला हुनर भी सीखना होगा। एक बड़ी ट्रेजेडी है हमारे सिस्टम में, मनी मैटर्स हमें सिखाए नहीं जाते। स्कूल में हमें टैन थीटा कॉस थीटा तो अच्छे से डांट डांट के सिखाया जाता है, लेकिन हाउ टू मैनेज मनी ये किसी करिकुलम का पार्ट नहीं होता एडवांस स्टडी से पहले तक। तो जिनको बृहस्पति सही करने हैं ना, उनको मनी मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से सीखनी होगी। जितना आप पैसे को सीरियसली लोगे, आपके बृहस्पति उतने अच्छे सही होते जाएंगे। केवल और केवल पीले कपड़े पहनने से या सिर्फ पूजा पाठ करने से बृहस्पति अगर सही होते हैं ना, तो पुजारियों के पास सबसे ज्यादा धन होता, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पुजारी जो है बृहस्पति के कर्मकांड के पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। बृहस्पति का बड़ा हिस्सा है वो मनी मेकर्स, जो लगातार पैसा प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अब बारी आती है शुक्र की। शुक्र क्या है? शुक्र है आपकी क्षमताओं को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने की अल्केमी। कई बार आप नोट करिए, मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं कि बच्चे की पीटी मीट में जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीट में, तो वहां पे नॉर्मली टीचर्स का एक बना बनाया स्लैंग क्या होता है कि ही और शी इज गुड बट ही कैन डू बेटर। यानी ये जो है ये शुक्र का एट्रीब्यूट है कि कोई इंसान की क्षमता तो है, लेकिन जब वो उस क्षमता को रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर पाए, ये शुक्र होता है। शुक्र को केवल हम परफ्यूम, लेडीज, लग्जरी जब तक इसी चश्मे से देखते रहेंगे ना, शुक्र को समझ नहीं पाएंगे। शुक्र है सही और गलत की पहचान। शुक्र है आपके लिए जो भी आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटीज है ना, उनको पहचानना और उसको नतीजों में कन्वर्ट करना। अब जब आपके सारे काम सही चल रहे हैं, फिर भी अपनी क्षमता को 50% से ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हो, अब ये और किसी का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आपने अपने शुक्र को केवल और केवल गलत मायनों में ही देख के रखा। फिर बात आती है शनि की। जैसा शुरू में मैंने बात की थी, आपके द्वारा किए जाने वाले सारे काम शनि हैं। खराब शनि वाले लोग जो हैं, हर काम को स्लो करना, कभी समय सीमा पे काम नहीं करना, समय को वेस्ट करना, काम को टालना, या फिर
कुछ इस तरह से कि सेल्फ डाउट करते रहना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे और लोगों की मदद की जरूरत है, या हमेशा एक दरिद्र सोच के मालिक होना, अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हम कौन सा बड़े घर में पैदा हुए हैं, एक बार मैं कहीं किसी बड़े घर में पैदा हुआ होता तो दुनिया को दिखा देता। ये खराब शनि वालों की निशानियां हैं। अच्छे शनि वाले जो लोग होते हैं ना, वो परवाह नहीं करते कि किस फील्ड में, किस जॉनर में, किस एरिया में, किस लेवल पे वो पैदा हुए हैं, बस वो कर्म करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, उनके शनि को जुपिटर मंगल का साथ जरूर होता है। आपके शनि को अगर जुपिटर मंगल का साथ नहीं है तो अपने कर्मों के द्वारा बनाइए। अब ये सारे कोड्स मैंने जो है डीकोड करके आपको दे दिए हैं। अब बारी है राहु और केतु की। राहु है कि आपने अपने जीवन में स्पेशलिटी कौन सी अटेन करनी है। राहु आपको कुंडली में मिले ही उस घर में होते हैं जहां पे पिछले जन्म की कुछ कमियां होती हैं। तो जहां पे आपके बर्थ चार्ट के राहु है ना, मिथुन के राहु हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है। कर्क के राहु हैं तो आपको हेल्पफुलनेस जो है वो डेवलप करनी है। सिंह के राहु हैं तो आपको जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। इस तरह से आपके बर्थ चार्ट में जहां पे राहु हैं आपको वो गुण अडेप्ट करने हैं। ये कर्मा है। जब सारे काम सही चल रहे हैं ना, जहां पे राहु है वो वाले गुण अडेप्ट करते रहिए। राहु कभी भी पीछे नहीं हटने देंगे। नहीं करेंगे तो यही राहु अचानक से कोई ऐसा घटनाक्रम लेके आएंगे कि चलते चलाते काम जो है एकदम से फ्लॉप हो जाएंगे। और रही बात केतु की, केतु आपको मिले क्यों हैं? मिले इसलिए हैं कि पिछले जन्म में आपने जो चीजें एक्सेसिव की थी ना, इस जन्म में आपको उनको गिव अवे करना है, लेट गो करना है। तो जहां पे केतु है उन चीजों को डोनेट करिए, उन आदतों को छोड़िए, उन एट्रीब्यूट्स को छोड़ दीजिए। कई बार क्या होता है कि इंसान के लग्न में केतु होते हैं। अब केतु प्रोमिनेंस के भी कारक है। केतु का कारक झंडा है ना, केतु आपके नेम एंड फेम के कारक है। लगन में केतु वाले लोगों को अंदर से एक चस्का आ जाता है, लोग मुझे जाने, लोग मेरी परवाह करें, लोग मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें। इसको गिव अवे करिए। आप आराम से सबलाइम होके पर्दे के पीछे काम करिए, देखिए केतु कहां से कहां ले जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल और केवल अटेंशन हंग्री हो जाएंगे तो ये केतु आपको दिक्कत डाल देंगे। तो मोटे मोटी बात यह है कि आपको अगर अपना कर्मा को सही करना है, चलते हुए काम को और आगे लेके जाना है, और जीवन में कभी भी किसी भी विपदा से निपटना है ना, तो ग्रहों के इन संकेतों को समझना होगा। और आपको जब भी लगे कि इन संकेतों में से कोई एक संकेत खराब हो रहा है तो फिर उसी प्लेनेट से संबंधित दिक्कत आने वाले कुछ महीनों में आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। नॉर्मली जब भी किसी ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है ना, वो ग्रह हमारे द्वारा अपनी भाषा हमसे बुलवाते हैं। जिनके शुक्र चल रहे हैं वो जीवन में ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी क्षमताओं को अपनी कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जिनके सूर्य चल रहे हैं वो केवल और केवल काम पे ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं। केवल और केवल उनका रिजल्ट होगा कि कोर अपना टारगेट लेके उस पर फोकस करें। चंद्रमा चलेंगे इमोशनल ज्यादा होंगे, शनि चलेंगे तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे, बुध चलेंगे तो वो नई नई चीजें, टेक्निक्स, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज उनको लेने की कोशिश करेंगे। तो आप ये भी देखिए आपकी दशा कौन सी चल रही है, और आप ये भी देखिए कहीं आप उसके अगेंस्ट बिहेवियर तो नहीं कर रहे। तो ये जो चीजें हैं ना, इनको अपने जीवन में, अपने कर्मा में उतारिए, फिर देखिए किस तरह से आपके लाइफ में ये चीजें बदलाव लेके आएंगी। एस्ट्रोलॉजी को केवल अंगूठियां डालने तक या चीजों को दबाने, प्रवाह करने तक सीमित मत रखिए। ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत छोटा सा पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी को जब आप अपने जीवन में, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग में यूज करेंगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपके लिए चमत्कार का काम करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी को यहीं पे विराम दे रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं हम नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।